Hey kid, don't ever let them get inside your head. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंट इफेक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिप्स एंड माइक्रो पिप्स क्या होते हैं। टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिप्स एंड माइक्रो पिप्स फॉरेक्स में क्या होते हैं। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि पिप्स क्या होते हैं। पिप्स स्टैंड्स फॉर परसेंटेज इन पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड 195 कंट्रीज़ हैं और हर कंट्री की अपनी एक अलग करेंसी है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स लाजमी होते हैं। कुछ करेंसीज़ में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होते हैं और कुछ करेंसीज़ में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तानी करेंसी को देखें तो पाकिस्तानी करेंसी में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते हैं। तो हम इसे बिल्कुल बेसिक्स समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी करेंसी को देखा जाए तो 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, यानी 100 पैसों से मिलकर 1 रुपया बनता है। तो अगर पाकिस्तानी करेंसी में 1.50 लिखा हो तो इसका मतलब है 1 रुपया और 50 पैसे, यानी पॉइंट के बाद जो 50 लिखा है उसे हम 50 पैसे कहेंगे। तो इसी तरह अगर हम डॉलर को देखें तो 100 सेंट से मिलकर 1 डॉलर बनता है, यानी अगर डॉलर में भी 1.50 लिखा हो तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो 50 लिखा है वो 50 सेंट होंगे, यानी 1 डॉलर 50 सेंट। पाकिस्तानी रुपीज़ में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आते हैं। इसी तरह डॉलर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आते हैं, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं तो वो पैसा कहलाएंगे, और इसी तरह अगर डॉलर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो वो सेंट्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर आप इन सब कंट्रीज़ के डेसिमल पॉइंट के बाद वाले फिगर्स के नाम को याद रखने बैठ जाएं तो आपको सबके नाम बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। इसीलिए इस चीज़ को फॉरेक्स में आसान करते हुए इसे पिप्स का नाम दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक आसान सी मिसाल देके बताती हूँ कि अगर आपने किसी को ये बताना है कि मार्केट में आज इतनी फ्लक्चुएशन हुई है तो मैंने इतने पैसे का प्रॉफिट किया है, यानी अगर आप किसी को पाकिस्तान में किसी को बता रहे हैं कि आज मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन हुई 50 पैसे की तो मैंने 50 पैसे का प्रॉफिट किया है, एक पाकिस्तानी तो आपकी बात को समझ जाएगा कि 50 पैसे का प्रॉफिट कितना होता है। लेकिन अगर आप यही बात इंटरनेशनली किसी को बताएंगे कि आज मार्केट में 50 पैसे की फ्लक्चुएशन हुई, मैंने 50 पैसे का प्रॉफिट किया है, तो सबसे पहले तो वो बंदा ये सोचेगा कि 50 पैसे क्या होते हैं और 50 पैसे की फ्लक्चुएशन कितनी होती है, तो आपको उसे एक्सप्लेन करने में बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए फॉरेक्स में इस चीज़ को आसान करते हुए इस चीज़ को पिप्स का नाम दिया गया है। तो आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि पिप्स क्या होते हैं और इनको काउंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास GBP USD यानी ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर का एक पेयर है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पिप्स को काउंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें अपने जहन में ये बात रखनी होगी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4th डिजिट से पिप्स काउंट होना स्टार्ट होते हैं, यानी आपने डेसिमल पॉइंट के बाद 4th डिजिट से पिप्स को काउंट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि GBP के बॉक्स में 1.35361 वैल्यू है, यहाँ पर 5 फिगर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। इसी तरह US डॉलर वाले बॉक्स में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं, यानी जो डेसिमल पॉइंट के बाद 5th फिगर है वो माइक्रो पिप है। लेकिन हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 4th फिगर से स्टार्ट करना शुरू करना है पिप्स को काउंट करना। यानी अगर GBP वाले ब्लू बॉक्स में देखा जाए तो 1.3536 वैल्यू है और US डॉलर वाले बॉक्स में 1.3537 वैल्यू है, यानी GBP वाले ब्लू बॉक्स में डेसिमल पॉइंट के बाद 4th फिगर 6 है और US डॉलर वाले रेड बॉक्स में डेसिमल पॉइंट के बाद 4th फिगर 7 है। यानी जैसे ही 6 से 7 पर वैल्यू जाती है या 7 से 6 पर वैल्यू आती है तो 1 पिप का डिफरेंस आता है। इसका मतलब है कि करेंसी में 1 पिप की मूवमेंट हुई है। और इसी तरह अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3rd डिजिट 3 है, अगर 3 की जगह यहाँ 4 आ जाए या 3 की जगह अगर 2 आ जाए तो इसे हम 10 पिप्स की मूवमेंट कहेंगे। और बिल्कुल इसी तरह अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2nd डिजिट है 5, अगर 5 की जगह 6 आ जाए या 5 की जगह 4 आ जाए तो हम इसे 100 पिप की मूवमेंट कहेंगे। और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो 1st डिजिट आपको नज़र आ रहा है 3, अगर यहाँ पर 3 की जगह 2 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि मार्केट में 2000 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई है। तो थोड़ा सा इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ये एक करेंसी की प्राइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे GBP की प्राइस समझ लें।
यहाँ पर GBP की प्राइस 1.5875 है। तो आपने डेसिमल पॉइंट के बाद जो फोर्थ डिजिट्स है वहाँ से पिप काउंट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद फोर्थ डिजिट 5 है। इसका मतलब है कि 5 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई है। अगर यहाँ 5 की जगह 6 होता तो हम कहते हैं कि 6 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई है। इसी तरह डेसिमल पॉइंट के बाद जो थर्ड डिजिट है वो 7 है, यानी 70 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। अगर यहाँ 7 की जगह 8 होता तो हम कहते हैं कि 80 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। इसको हम मज़ीद आसान करके ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें मैथ में पढ़ाया जाता था यूनिट 10, 100, 1000, ठीक है। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो फोर्थ नंबर है वो यूनिट है, सेकंड नंबर टेंस में है, थर्ड नंबर 100 में है और फोर्थ नंबर जो है वो 1000 में आता है। यानी अगर डेसिमल पॉइंट के बाद आपका फोर्थ नंबर है 5 तो इसका मतलब है कि 5 यूनिट है, 5 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। थर्ड नंबर जो है वो 7 है, यानी कि टेंस में आता है तो 70 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। इसी तरह से डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकंड नंबर है वो हंड्रेड्स में आता है और वो 8 है, यानी 800 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो 5 है, यानी ये थाउजेंड्स में आता है, तो यानी 5000 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई। यानी अगर आप इसके पिप्स को टोटल में काउंट करें तो 5875 पिप्स की फ्लक्चुएशन हुई है। और इसी तरह डेसिमल पॉइंट से पहले जो 1 लिखा हुआ है इसे हम 10,000 पिप्स कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर 1 की जगह 2 आ जाए तो हम 20,000 पिप्स कहेंगे और अगर 2 की जगह 3 आ जाए तो हम 30,000 पिप्स की मूवमेंट कहेंगे। लेकिन इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती कि 1 की जगह 2 और 2 की जगह 3 आ जाए, तो ज़्यादातर फ्लक्चुएशन जो है वो पॉइंट्स के बाद पिप्स में ही होती है। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ USD JPY का पेयर देखते हैं, यानी US डॉलर और जैपनीज येन का पेयर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि USD JPY में पिप्स को कैसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास USD JPY के पेयर में वैल्यू है 105.714, यानी यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो थर्ड डिजिट है वो माइक्रो पिप है और डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट है वो 1 है, यानी 1 पिप। और इसी तरह डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है 7, इसका मतलब है कि 70 पिप्स। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट है 1, इसकी जगह अगर 2 होता तो हम 2 पिप्स कहते। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है 7, इसकी जगह अगर 8 होता तो हम 80 पिप्स कहते। और डेसिमल पॉइंट से पहले जो 5 है ये 500 पिप्स हैं। अगर यहाँ पर 5 की जगह 6 होता तो हम 600 पिप्स कहते और अगर 5 की जगह 4 होता तो हम 400 पिप्स की फ्लक्चुएशन कहते। कुछ ब्रोकर्स अपने ट्रेडिंग सिस्टम में प्राइस के साथ माइक्रो पिप्स को भी मेंशन करते हैं और कुछ ब्रोकर जो हैं जो एक्चुअल प्राइस चल रही होती है उसके उतने ही डिजिट स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं और कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो प्राइस में माइक्रो पिप्स भी शो करते हैं। तो फॉरेक्स में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपने पिप्स में ही बोलना है। यानी अगर आपने किसी को बताना है कि आपने कितना प्रॉफिट किया है तो आप उसे पिप्स में बताएंगे कि आज मार्केट इतने पिप्स ऊपर गई तो मैंने इतना प्रॉफिट किया, आज मार्केट इतने पिप्स नीचे गई तो मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया। इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी करेंसी को पिप्स में काउंट करना चाहें तो 1.50 में डेसिमल पॉइंट के बाद जो 50 है उसे आप 50 पैसे कहेंगे। अगर वहाँ 50 की जगह 51 आ जाए तो आप उसे 51 पिप्स कहेंगे। पाकिस्तानी करेंसी आपको एज ए एग्जाम्पल बताई थी कि पिप्स को कैसे काउंट करना है। आई होप कि आप लोगों का पिप्स और माइक्रो पिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।